तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। तुर्क सदर ने पाकिस्तान और तुर्की का तजारती हुजूम $5 अरब तक बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने का अज़्म किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को जुमेरात को नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप भारत को तेल और गैस फराहम करने को तैयार। कहा, हमारे पास बहुत तेल और गैस है जो भारत को दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खारजी हलाक, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली वज़ीरिस्तान में की गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। हाजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क से फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। DG आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारियानो ग्रासी का चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, DG ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को सबसे कामयाब करार दिया। DG IAE राफेल मारियानो ग्रासी का कहना था कि न्यूक्लियर तवानाई पायदार और कम कार्बन वाली बिजली पैदावार के लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का दो टोक पैगाम, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। सिपह सालार के साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। कराची से अखबा नौजवान मुस्तफा के केस में पुलिस को लेने के देने पड़ गए। अदालत का पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। GTV न्यूज अदालत ने हुक्म की कॉपी सामने ले आया। अदालत के गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। मगवी मुस्तफा की वालिदा का DNA भी ले लिया गया। DNA को जाए बकुआ से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। हैवी ट्रैफिक तक हर गाड़ी को अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट रखना लाजमी होगा। इसके टाइमिंग तब्दील किए जा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक जो है जो भी इस पर्पज से आ रही है वो 10 बजे से लेके सुबह को 6 बजे तक वो ला सकेगी। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी जब्त। जिस वाटर टैंकर के पास बारकोड नहीं होगा उसे बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इनाम मेमन कहते हैं, 80,000 नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज के पास तैयार पड़ी हैं। हैवी व्हीकल ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला। तमाम गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी। कराची में ट्रैफिक हादसात पर बड़ा एक्शन। DIG ट्रैफिक को तब्दील कर दिया गया। पीर मोहम्मद शाह नए DIG ट्रैफिक तैनात। फिदा हुसैन मस्तोई DIG ट्रैफिक हैदराबाद और उमर शाहिद हामिद DIG स्पेशल ब्रांच तैनात। MKM पाकिस्तान को कराची पैकेज मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। MKM के अरकान कौमी असम्बली को 1 अरब रुपए का बजट मिलेगा। मेंबर कौमी असम्बली NRDC के जरिए अपने हलकों में तरक्याती काम करवाएंगे। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक करने के पाबंद। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी काबीना ने कानून मंजूर कर लिया। सरकारी अफसर अपने अहल खाना के असासों की तफसील भी देने का पाबंद होगा। सरकारी अफसर मुल्की और गैर मुल्की असासे और माली हैसियत से आगाह करेगा। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने चीफ जस्टिस के पास नहीं गए। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर की सेनेट इजलास में तरीके इंसाफ पर तनकीद। कहा, IMF को इतनी चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, उस पर एक्शन लें। सेनेटर शिबली फराज बोले, आपने PTI के इतने लोग जेलों में डाल दिए हैं कि जेलों में जगह ही नहीं रही। इस तरह के हालात में इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
जिस तरह से अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जिस तरह के पीटीआई के लोग जेलों में हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने सियासी कैदी नहीं थे जितने के आज हैं, और उनका एजाज इस हुकूमत को जाता है। हमारे केसेस नहीं लगते, हमारे लीडर को जेल में सियासी मुकदमात कायम करके जेल में रखा हुआ है। चंद महीने कबल 26वीं तरमीम के नाम से जो शबखून मारा गया, हमने उसका मुकाबला किया। अदलिया को अपनी लौंडी बनाने की कोशिश की गई, पीटीआई और जेयूआई को दोबारा लड़ाई की तरफ ले जाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमने पूरी दानिशमंदी के साथ, संजीदगी के साथ अपोजिशन को भी एतमाद में रखा। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। पीटीआई और जेयूआई को लड़ाने की कोशिश की गई। पीका कानून जब आया तो वक्त मुझसे मिला। 26वीं आईनी तरमीम के 56 नुकात थे। हम हुकूमत को 22 पर लेकर आ गए। हमने मुशावरत से कदम आगे बढ़ाया और उसूली जंग जीती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर, अदालत उज़्मा में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त आइन के तहत दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत जजेस की ट्रांसफर्स मखसूस मुद्दत के साथ इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओपन एयर तकरीब में 7 जजेस की हल्फबर्दारी का फैसला। तकरीब आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 7 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई। अहाते में 500 से 600 कुर्सियों के इंतजाम मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत ने भी फौती कोटा खत्म कर दिया। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की बेवा या औलाद को मुलाजमत नहीं मिलेगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी वजारतों और मातहत इदारों को आगाह कर दिया गया। पंजाब में घरों पर गाड़ी धोने पर पाबंदी, 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करवाने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना होगा। तामीराती मकाम पर भी जमीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के शहरियों को सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट बनवाने के काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात की। पाकिस्तान में 2025 का दूसरा पोलियो केस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सिंध के जिला बदीन से पोलियो केस की तस्दीक। साल का पहला केस जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। गजा में दोबारा जंग छिड़ने का खतरा टल गया। हमास का मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। एक बयान में कहा कि काहिरा में मिस्री और कतरी सालिसों के साथ बातचीत मस्बत रही। हफ्ते को 3 इसराइली रिहा कर देंगे। सालिसों ने मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। इसराइली दहशतगर्द फौज का मगरबी किनारे में मिलिट्री ऑपरेशन जारी। 3 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। फलस्तीनियों के अमलाक तबाह और घर मिस्मार। इसराइली हुकूमत की गजा में जंग शुरू करने की धमकियां। नए फौजी दस्तों को भी तलब कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में नए सिरे से जंग का खतरा बढ़ रहा है। फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर की जाए। मिस्र और उर्दन का इत्तेफाक। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक के सरबराहान का अमरीकी सदर के साथ मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मिस्र का कहना है कि अगर फलस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में हुई तो मिस्री सदर व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे।
सह मुल्की सीरीज का फाइनल मार्का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज कराची में टकराएंगी। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। आखिरी मार्के में पाकिस्तान के हाथों जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। कौमी टीम ने 353 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल किया। आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी कौमी टीम के 3 खिलाड़ियों को महंगी पड़ गई। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी से झड़प पर शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर 10% जुर्माना आए। दोनों ने मुखालिफ खिलाड़ियों को आउट करके नामुनासिब अंदाज में जश्न मनाया था। भावलपुर चोलिस्तान में जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। 30 गाड़ियों ने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल कर लिया। खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। और गुनाहों से निजात और तौबा करने की रात, शब बारात, रहमत बरकतों वाली रात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी इंतजामात, रात भर इबादत और नवाफिल अदा किए गए। बाबरकत महाफिल का एहतमाम, शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख।